गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चैप्टर 5 की ये लास्ट वीडियो है। आज हम क्वेश्चन कवर करेंगे 26 और 27। ठीक है ना बच्चों? ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े ही लेंथी भी हैं और सभी एडजस्टमेंट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है एक तरह से। ठीक है, ध्यान से समझना। इनको समझ लिया तो पुराने क्वेश्चंस भी इसमें कवर हो जाते हैं। देखो जरा, सॉरी 26 नहीं, 28 और 29। तो पहले हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। देखो, पढ़ो ध्यान से क्या कहते हैं। सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन्स क्या क्या हैं? हमें इस क्वेश्चंस में या पूरी अकाउंटिंग इक्वेशंस में ये ध्यान रखना है कि दो अकाउंट अफेक्टेड होते हैं। लेन देन क्या क्या हुआ, क्या हमने लिया, क्या दिया। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उस लेन देन पर। ठीक है, कैश आया या कैश गया। ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले कहते हैं स्टार्ट बिजनेस विद कैश। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो किसने लगाया पैसा? मालिक ने लगाया ना। मालिक जब पैसा लगाता तो कैपिटल आती है और कैश भी आया साथ में। कैपिटल कहाँ है? यहाँ। कैश होता है एसेट में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इधर कैश लिख दूं और इधर कैपिटल लिख दूं। कितना लगाए हैं बेटा इसमें? 1,50,000। चलो 1,50,000। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद उसने बैंक अकाउंट ओपन करा और 25,000 रुपये जमा कर दिए। कहाँ से जमा करे? कैश से। यहाँ से जमा करे तो पैसा यहाँ से गया ना। 25,000 लो यहाँ से कम हुए और कहाँ पहुँच गए? बैंक में। बैंक भी तो एसेट ही होती है। ये लो, बैंक में आ गया। कितने रुपए? प्लस 25,000। ठीक है, बैंक में 25,000 प्लस कर दिए, कैश में माइनस कर दिए। तो फर्स्ट इक्वेशन जो बनती है वो दो एंट्री को मिलाकर बनती है बेटा। कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट 25,000 ये आए और 25,000 कम हो गए कैश से, तो कितने बचे? 1,25,000 इजिकल टू 1,50,000। चेक करो, एसेट इजिकल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है या नहीं? ठीक है, हाँ। आगे आ जाओ। ही परचेज बिल्डिंग एंड फर्नीचर। उसने बिल्डिंग और फर्नीचर खरीदे। सोचो हुआ क्या? जब बिल्डिंग और फर्नीचर खरीदे तो एक तो हमारी पॉकेट से कुछ पैसा गया, जब खरीदे तो पेमेंट करा होगा नहीं। दूसरा एसेट आई हमारे पास, किस बात की? बिल्डिंग और फर्नीचर के नाम से। तो बिल्डिंग, खाली मैं बिल्डिंग लिख देता हूँ बच्चों अपनी, क्योंकि मैंने स्पेस चलो और बड़ा कर देता हूँ इधर को। ये लो, क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ये लो, मैंने और बड़ा कर दिया। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। तो बिल्डिंग एंड फर्नीचर। ठीक है बच्चों, कितने रुपए की बिल्डिंग आई? यहां लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से। 1,00,000 रुपए की बिल्डिंग आ गई। पैसा कहां से गया? कैश से। तो कैश से घटाओ ना फिर। ये लो, घटा दिया हमने कैश से, कोई बात नहीं। बस परचेज करी बिल्डिंग और फर्नीचर 1,00,000, हमारे पास से कैश चला गया और एसेट आ गई। मतलब देखो, एसेट आई, एसेट ही चली गई। सही बात है। क्या इसमें कोई चेंज आए? नहीं। क्या इसमें कोई चेंज आए? नहीं। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। लिखो 1,00,000 रुपए की बिल्डिंग, 25,000 हमारे पास कैश बैंक अकाउंट में, और 25 ये थे, 1,00,000 कम हो गए, कितने बचे?
25,000 और कैपिटल तो अभी ऐसी की ऐसी ही है। कैपिटल कब चेंज होगी? जब प्रॉफिट या लॉस होगा, या इसमें और जोड़ दें कैपिटल। समझ में आती बात? आगे, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा गुड्स। एक बात मैंने समझाई कि जब भी गुड्स आएगा स्टॉक में जाएगा, जब भी गुड्स जाएगा स्टॉक से जाएगा। तो स्टॉक कहाँ होता है? एसेट में होता है सर। इतना तो समझ में आता है, आता है तो समझदार है साहब। कितने का स्टॉक खरीदा? 50,000 का। ये लो 50,000 का स्टॉक। पैसा दिया नहीं दिया? नहीं दिया तो कैश को नहीं छेड़ेंगे। फिर क्या? लायबिलिटी आ गई। किस बात की? क्रेडिटर्स के नाम की। जिनसे गुड्स खरीदते हैं वो कौन होते हैं? क्रेडिटर्स। ये लो लायबिलिटी आ गई। जितने का खरीदा था उतने की तो लायबिलिटी आएगी। हाँ सही बात, सबको जीरो लिख दो, बाकी में तो कोई चेंज है ही नहीं। ये लो क्या लिखें? नेक्स्ट इक्वेशन बनकर आई 50,000 का स्टॉक, 1 लाख की बिल्डिंग, 25,000 बैंक अकाउंट में और 25,000 कैश इन हैंड, 1,50,000 की कैपिटल और 50,000 के क्रेडिटर। आ गई नहीं? ये थी सेकंड इक्वेशन, ये थी थर्ड इक्वेशन, है ना। आगे पढ़ो। कार्टेज पेड कर दिए, कितने रुपए के? 500 रुपीज़ का कार्टेज एक एक्सपेंस होता है बेटा, पैकिंग कराते हैं ना डिब्बे वगैरह की, उसका पेमेंट करा है इन्होंने, पैकिंग पेमेंट, है ना। कार्टेज वगैरह कार्टून होता है ना, उसका पेमेंट करा। तो कैश गया कि नहीं गया? बोलो, कैश गया कि नहीं जब पेमेंट करा होगा कार्टेज का? और एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और एक्सपेंस को कहाँ से माइनस करें? यहाँ से, बस और कुछ नहीं। यानी हर बार हम 2 ही एंट्री करे जा रहे हैं, हर बार डबल एंट्री का इफेक्ट पड़ रहा है, और इसी डबल एंट्री के इफेक्ट से हम अकाउंटिंग इक्वेशन जनरेट कर रहे हैं। देखो ध्यान से, अगर हम दोनों ही एंट्री इधर कर दें तो वो या तो एक तरफ प्लस हो रही होगी, एक तरफ माइनस हो रही होगी। अगर हम दोनों ही एंट्री इधर कर दें तो एक तरफ प्लस होगी, एक तरफ माइनस होगी, कहीं भी। लेकिन एक एंट्री इधर और एक इधर होती है, यानी इक्वल के इस साइड होती है और इक्वल के इस साइड होती है। तो इधर प्लस होगी तो उधर भी प्लस ही होगी श्योरली, उधर माइनस होगी तो इधर भी माइनस ही होगी श्योरली। ध्यान रखना इस बात को। चलो लिखें हम नेक्स्ट इक्वेशन। 50,000, 1,25,000, कैश में बचे 24,500, कैपिटल अकाउंट में बचे 149,500 और ये बचा 50,000, है ना। हाँ सही बात है। श्याम को गुड्स बेचा, 6,000 का गुड्स 9,000 में बेच दिया श्याम को, उधार बेचा ना। पहली बात तो ये बताओ, जब 6,000 का गुड्स 9,000 में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? होगा। जब एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट को करेंगे प्लस यहाँ पर। हाँ ठीक बात। जब स्टॉक आया था तो हमने स्टॉक में प्लस करा था, स्टॉक गया, कितने का गया? 6,000 का गुड स्टॉक, तो हम यहाँ से 6,000 का माइनस कर देंगे। समझ में आती है बात? 6,000 का स्टॉक चला गया, माइनस कर दिया हमने स्टॉक से, प्रॉफिट हो गया तो यहाँ प्लस कर दिया। लेकिन क्या हमने ये गुड्स कैश में बेचा? अगर कैश में बेचा तो कैश में प्लस करो, नहीं तो उधार बेचा है तो डेटर में दिखाओ इसको। और डेटर कहाँ आते हैं बेटा? क्रेडिटर उधर आते हैं, डेटर इधर आते हैं। कितने के डेटर आए? 9,000 रुपये में बेचा है, हम तो उनसे 9,000 ही मांगेंगे। हाँ मांगेंगे तो हम 9,000 ही उनसे। समझ में आती बात? लिखो 9,000 के डेटर और स्टॉक कितने का बचा? 44,000। 1 लाख की बिल्डिंग, 25,000 बैंक अकाउंट में पड़े हैं, 24,500 हमारे कैश में पड़े हैं और हमारी कैपिटल हो जाती है 152,500।
और हमारे पास क्रेडिटर हैं 50,000। अच्छा, बड़ी अच्छी बात, ठीक है, कोई बात नहीं। रेंट रिसीव हुआ, रेंट मिल गया ना रेंट, आगे अगली एंट्री में। हाँ, तो रेंट हुआ है तो प्रॉफिट तो है ये हमारी। एक तो हमें कैश मिला 2000 का और ऊपर से 2000 का हो गया प्रॉफिट। ठीक है, बनाओ अगली इक्वेशन। ठीक है, अगले पर आओ। आगे कहते हैं टेनेंट होता है किराएदार, रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट, है ना, किराएदार से रेंट मिला, कोई बात नहीं, इनकम हो गई हमारी, प्लस कर दिया। इसीलिए मैंने समझाया था कि प्रॉफिट और इनकम को ध्यान से समझना। अब ये तो क्लियर हो गया कि इनकम और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या था। दिस इज नॉट अ प्रॉफिट, इट इज द इनकम। ठीक है, आगे आओ। रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट। एक किराएदार ने हमको कुछ सिक्योरिटी जमा कर देते हैं, यानी एडवांस पैसा जमा कर देते हैं। ठीक है, जब किराएदार आता है तो हम उससे सिक्योरिटी मांगते हैं, यानी कई महीने का एडवांस मांग लेते हैं। वो मिला है यहाँ पर, कितने रुपए का मिला? अरे ये तो 1000 था, 1000 था ना ये तो। हाँ, 153 कर लें इसको। ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं। अब इससे सिक्योरिटी जो मिली है वो लो, कैश में आया सिक्योरिटी, हमें प्लस कर ली हमने, कैश तो आया है। क्या ये हमारा प्रॉफिट है? नहीं, दिस इज द लाइबिलिटी। लाइबिलिटी लिख लेना, एडवांस फ्रॉम टेनेंट या सिक्योरिटी फ्रॉम टेनेंट। कितने रुपए की? 1500 रुपए की। नोट करो, नोट करो। ये तो सेम है, 44 प्लस 1,00,000 27,000 प्लस 153,500 प्लस 50,000 प्लस 1500। क्लियर? आगे आओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कहता है परचेज स्टेशनरी। बेटा स्टेशनरी जो होती है वो एक्सपेंस होता है। कितने की खरीदी? 100 रुपए की। तो एक्सपेंस को हम माइनस कर देंगे कैपिटल से, और कैश गया हमने यहाँ से माइनस कर दिया। अच्छा एक काम करना बेटा, मैं यहाँ से इनका इक्वेशन के अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, बस प्लस माइनस की वैल्यू बता रहा हूँ, क्योंकि छोटा पड़ जाएगा, जगह कम हो जाएगी अब, है ना। या चलो कोई बात नहीं, इधर कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ आगे क्वेश्चंस को। ये लो, हमने क्या क्या बना रखा था, इधर कर लेंगे आगे, है ना। करते हैं पहले इसको। 9,000 1,00,000 प्लस 25,000 प्लस 26,900। ठीक है, हाँ अब ठीक है। आगे आओ। आगे कहते हैं इन्वेस्ट इन शेयर। उसने पर्सनली इन्वेस्टमेंट करा, अपने पर्सनली खर्चे उसने कहीं भी इन्वेस्ट करा। कुल मिलाकर उसने क्या करा होगा, बिजनेस से पैसे निकाले और कुछ पर्सनल चीज खरीदी जाकर। लिख रहा ना पर्सनल,
चाहे वो शेयर्स खरीद ले किसी कंपनी के या कुछ भी खरीदे, कुल मिलाकर वो घर पैसे लेकर गया नहीं गया। अगर घर लेकर जाता है तो क्या होता है, ड्राइंग हो जाती है सर। हाँ, ड्राइंग हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और देखें, इस एंट्री में इन्वेस्ट इन शेयर, इसने कहीं भी ये क्लियर नहीं किया कि उसने, ये तो क्लियर कर दिया कि पर्सनली उसने शेयर खरीदे हैं, लेकिन पैसा उसका अपना यूज़ करा या बिजनेस में से यूज़ करा, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ। तो क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उसने पैसा भी अपना पर्सनली यूज़ करा होगा, है ना? तो हम ये अज्यूम कर लें कि उसने अभी तक बिजनेस का पैसा यूज़ नहीं किया है, यानी उसने पर्सनल शेयर करे, है ना? तो अगली एंट्री को करते हैं, पहले इसको, पहले अगली 3 एंट्री को ख़त्म करते हैं। रिसीव इंटरेस्ट इन कैश, देखो कैश में इंटरेस्ट मिला तो ये लो कैश में प्लस कर दिया 200, इनकम हो गई 200, यहाँ प्लस कर दिया। अब मैं इसकी इक्वेशंस को इधर लिख लेता हूँ, है ना, क्योंकि वहाँ स्पेस कम है। क्या क्या था हमारे पास, एक तो डेटर थे और स्टॉक था, बिल्डिंग थी और बैंक था और कैश था और इधर कैपिटल थी, फिर क्रेडिटर था, फिर एडवांस था। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ तक इसको कवर कर लिया। कैश कितने डेटर थे हमारे पास, 9000 आए, मैं यहाँ का बैलेंस कर रहा हूँ। और स्टॉक था हमारे पास 44,000 और बिल्डिंग थी 1 लाख, बैंक था हमारे पास 25,000। कैश कितना हो गया, 26,900 प्लस 200, 27,100 रुपये। कैपिटल कितनी हो गई, 153,400 प्लस 200, 153,600। क्रेडिटर थे 50,000 और एडवांस था 1,500 रुपये का। ठीक है, यहाँ तक हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि उसने फ्रेश कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करी। अरे तो फ्रेश कैपिटल कर दी, कोई बात नहीं, ये लो कैश में प्लस करो और कैपिटल में प्लस करो। कितने, 25,000 ना, 25,000। बाकी को सेम उतारो। सत्ताईस, बेटा चेक कर लेना ज़रा प्लस माइनस, क्योंकि मैंने ऐसे ही हवा में जोड़ दी है ना, इसको चेक कर लेना ठीक से। आगे कहते हैं लॉस हो गया गुड्स, 500 रुपये का गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो गुड्स चला गया हमारे पास से, ये लो 500 का गुड्स गया और लॉस को तो हम कैपिटल से माइनस करेंगे ही करेंगे। ये लो इसको लिख दें 43,500।
ठीक है बच्चों, एक बार प्लस माइनस चेक कर। तो बच्चों ठीक है ना यहाँ तक, यानी ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, है ना, ये थर्ड थी, ये फोर्थ थी, ये फिफ्थ थी, 6, 7 और इसके बाद 8, है ना, और 9th कौन सी थी, ये लो 9th, 10th और 11। बस एक एंट्री जिसने पर्सनल शेयर वाली थी, है ना, एंट्री नंबर 9। वैसे तो इसमें 14 आ रहे हैं, ये 11 कैसे हो गए भाई? कोई एंट्री गायब तो नहीं है? नहीं, कोई गायब नहीं है, क्योंकि 2 को मिलाकर तो एक ही बनती है। तो टोटल 11, 12, है ना, 13, 14 हो गए। तो क्या कह रहे हैं, इन्वेस्ट इन शेयर। हमने ये अज्यूम करा, इसमें क्लियर ये तो लिख कर दे दिया कि उसने पर्सनल शेयर खरीदे हैं, लेकिन हमने ये अज्यूम कर लिया कि उसने पैसा भी पर्सनल यूज़ करा है, क्योंकि बिजनेस का पैसा यूज़ कह रहे हैं, कहीं नहीं कह रहा क्वेश्चंस में। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 28। 29 क्वेश्चंस हाँ मैं डिस्कस करूँगा गूगल मीट पर आपसे, और ये आपको सेल्फ करना है ज़रूर। मैं इसके एंट्रियों को डिस्कस करूँगा सिर्फ, मैं करा नहीं रहा इसे, वरना तुम तो करोगे ही नहीं बिल्कुल भी क्वेश्चंस। ठीक है, बस इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 6।